नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास न्यूज़ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मतलब जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आइए इसके बारे में मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अब नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर जो फॉर्मेट लाया गया है, उस फॉर्मेट में 5+3+3+4 का डिवीज़न किया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे, जो कि मिलाकर 5 वर्षों का होगा। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट 3 वर्ष होगा, इसमें कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद का जो अगला 3 चरण होगा, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के चरण होंगे। इसके बाद जो माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष होंगे, उसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक शामिल होंगे। आइए इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देश की शिक्षा नीति 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं, जो कि काफ़ी अहम बात है कि अगर किसी शिक्षा नीति में 34 साल तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अगर उसमें एकाएक परिवर्तन हो रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाती है। दोस्तों, बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसी से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है, आपके बच्चों की पढ़ाई पर इसका कैसा असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना, ये इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगले बिंदु की बात करते हैं। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट, योग, ये जो सब्जेक्ट थे, इसको आप पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम के एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा, ये यानी कि मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक शादी होने या किसी के बीमार होने पर किसी की पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। अब ये व्यवस्था है कि अगर किसी कारण से पढ़ाई बीच सेमेस्टर में ही छूट जाती है, तो इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कुल 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की GDP 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था। वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक शिक्षा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है, इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षक कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सरकार अब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसमें ECE, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को भाग में बांटा जाएगा। अब 2 बोर्ड परीक्षाओं को तनाव को कम करने के लिए बोर्ड 3 बार भी परीक्षा करा सकता है। इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है, तो इससे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों के लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चों के शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए
एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा को निकलने के बाद हर बच्चों के पास लाइफ स्किल भी होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिससे वह हायर एजुकेशन के लिए आम यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को समग्रता के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में कहा गया है रिसर्च में जाने वालों के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि 3 साल डिग्री के साथ 1 साल MA करके MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ सीधे PhD में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में अब MPhil को पूरी तरह खत्म करने की बात कही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में कहा गया है मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको म्यूजिक का भी शौक़ है तो आप उस विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं होगा। पहले जैसे स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करना होता था, अब उसमें भी बदलाव लाया गया, यानी कि अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट जैसे स्ट्रीम नहीं होंगे। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में बताया गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। इसलिए पहली से 5वीं तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में चर्चा की गई है कि लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनके भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 में किया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर सरकार NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रही है। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगले पॉइंट्स में बताया गया है पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके साथ ही चौथी व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला या गणित मेला जैसे आयोजन किए जा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले भी सीख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में बताया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डेवलप किया जाएगा। इसमें बुनियादी शिक्षा 6 से 9 के लिए, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ड चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पॉलिसी में कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल स्टडी को जोड़ा जाएगा। मतलब आप कक्षा 6 के बाद कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में शामिल है इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी इस शिक्षा नीति में। यह है शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बिंदु समझ में आया होगा। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे और
कोशिश करिए, एक बार पुनः दोबारा ध्यान से सुनिए तो आपको सारे पॉइंट स्पष्ट हो जाएंगे। यही है शिक्षा नीति 2020। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि नई शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।